देश की राजधानी दिल्ली को शर्मसार करने वाले निर्भया गैंगरेप मामले में कोर्ट द्वारा दोषियों को फांसी की सजा सुनाने के बाद अब भी न्याय मिलने का इंतजार है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को निर्भया केस के चारों दोषियों मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था। चारों को फांसी पर चढ़ाने की तारीख 22 जनवरी तय की गई थी, लेकिन अब भी चारों दोषियों की सजा कानूनी दांवपेच में फंसती हुई नजर आ रही है। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि 22 जनवरी को फांसी नहीं हो सकती। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलील मानते हुए कहा था कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उनकी दया याचिका राष्ट्रपति और दिल्ली के उपराज्यपाल के पास लंबित है। कोर्ट ने कहा कि दया याचिका लंबित होने के कारण डेथ वारंट पर स्वतः ही रोक लग गई है। कोर्ट ने कहा कि नई तारीख क्या होगी, जेल अथॉरिटी के जवाब से तय होगा। दोषियों की सजा को लेकर हो रही देरी को लेकर निर्भया के परिजनों ने भी सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। निर्भया कांड में दोषी मुकेश ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी दया याचिका दिल्ली के उपराज्यपाल और देश के राष्ट्रपति के पास लंबित है। ऐसे में 22 जनवरी को फांसी देने के लिए जारी डेथ वारंट रद्द किया जाए। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जेल नियमों के तहत किसी एक मामले में एक से ज्यादा दोषियों को मौत की सजा दी गई हो, तो जब तक एक ही दोषी की दया याचिका लंबित हो, उसकी याचिका पर फैसला आने तक किसी भी दोषी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निर्भया के दोषियों को फांसी दिए जाने में देरी का जिम्मेदार दिल्ली सरकार को ठहराया। इस बीच जानकारी सामने आई है कि राष्ट्रपति के पास अब किसी दोषी की याचिका लंबित नहीं है। निर्भया गैंगरेप मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिर दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। चारों दोषियों को उनके गुनाह की सजा के लिए 22 जनवरी की तारीख भी मुकर्रर की गई, लेकिन अब दोषियों की सजा सियासत के बाद अब कानूनी दांवपेच से देरी हो रही है। ऐसे में सरकारी तंत्र पर सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आपने मजमून देखा। सबकी निगाहें जिस केस को लेकर के टिकी हुई थी कि ये शायद भविष्य के लिए एक नजीर बनेगा, लेकिन अभी भी 7 जनवरी को जो ऑर्डर पास किए गए थे, यानी कि डेथ वारंट निर्भया मामले में चारों दोषियों के लिए जो जारी किए गए थे, फिलहाल कोर्ट ने कहा है कि 22 तारीख को फांसी नहीं लग पाएगी। एक बार फिर ये अदालत हमेशा अपने कानून के प्रोसीजर के हिसाब से चलती हैं, भावनाएं वहां भी होती हैं, लेकिन अदालत हमेशा सबूत और कानून की किताब से चलता है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में जिसे हम नजीर बनाना चाह रहे थे वह इस तरह की उलझन में, या कहें कि कानून इतने रास्ते दे रहा है कि जो दोषी हैं वो जानते हैं कि हम कहां से बच करके कितने दिन के लिए निकल सकते, लेकिन अंतोगत्वा ये तय माना जा सकता है कि उनकी फांसी तय है। वो इस हिसाब से भी कह सकते हैं कि जिस तरह के एक एटमॉस्फेयर बन चुका है और जिस तरह से लोगों की भावना है, उस लिहाज से तो यही चल लगता है। लेकिन अगर दया याचिका में अगर राष्ट्रपति उसे खारिज भी कर सकते हैं और दया दे भी सकते हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं, तो उम्र कैद में भी तब्दील कर सकते हैं। तो यहीं पे आकर के अब ये मामला अटक रहा है। और हमारे साथ जानने मानो कानूनविद ए.के. जैन साहब हैं, प्रताप सिंह जी हमारे साथ में हैं, राजेश चौधरी साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। इस केस को चाहे कानून में बदलाव की बात हो या फिर जिस तरह से फैसले को लेकर के माना जा रहा था कि एक नजीर बनेगा, लेकिन ये इस मामले भी एक नजीर बनता जा रहा है कि दोषी कोई भी होता है, फांसी की सजा के डेथ वारंट जारी होने के बाद भी कितने रास्ते हैं जो वो कुछ टाइम तक टाली जा सकती है। देखिए, फांसी की सजा के मामले में ये कहा जाता है कि ये ऐसी सजा है जो वापस नहीं हो सकती, जिसका कोई रिट्रीट नहीं है। अगर कहीं भी आपने गलती से भी कोई, बहुत लाखों में से एक गलती भी अगर आपकी हो गई है, तो ये रिट्रीट नहीं की जा सकती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का एग्जाम्पल दिया था। और इसीलिए डेथ वारंट के इशू करने से पहले कंसर्न कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि क्या कोई रेमेडी
जितनी भी पॉसिबल रेमेडीज है उनके द्वारा एग्जॉस्ट कर ली गई है और अभी कोई रेमेडी पड़ी हुई तो नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन ये लीगल रेमेडीज इस सेंस में नहीं है कि ये न तो अपील है न कोई रिव्यू है, पर ये उस तरह की पिटीशन है कि अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है तो इसको रोका जा सकता है। नॉर्मली अभी तक जैसे याकूब मेनन के मामले में भी हुआ था, इस मामले में भी हुआ था कि डेथ वारंट जारी करने के बाद क्यूरेटिव पिटीशंस लगाई गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उस पर सुनवाई करके तुरंत उसको डिसमिस कर दिया था। जहां तक मर्सी पिटीशंस की बात है, हिंदुस्तान का इतिहास बताता है कि 8-8 और 10-10 साल तक राष्ट्रपति की है मर्सी पिटीशन पेंडिंग रही है। अब इसकी जिम्मेदारी तो जुडिशरी की नहीं है, ये तो एक्सक्लूसिवली गृह मंत्रालय और सरकार का मामला है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या जो भी सरकार हो, दोनों के जगह की सरकारों के बीच का मामला होता है। अब अगर मर्सी पिटीशन लगी है और उसके डिसीजन में किसी किस्म की देरी होती है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के सामने फिर वापस यही बात आएगी कि मर्सी पिटीशन पेंडिंग है, और जब मर्सी पिटीशन पेंडिंग है तो आप नहीं लगाएं, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ न कुछ समय तो न्यायालय को देना ही होगा अगर मर्सी पिटीशन डिसाइड नहीं होती, क्योंकि पार्ट ऑफ प्रोसीजर है, ये पार्ट ऑफ प्रोसीजर है। ब्लैक वारंट या डेथ वारंट या ब्लैक वारंट जिसको कहा जाता है, नॉर्मल भाषा में उसे ब्लैक वारंट कहा जाता है। उसके लिए ये है कि ब्लैक वारंट जारी करने से पहले ही पूरी हो जानी चाहिए, और ब्लैक वारंट जारी करने के बाद भी हुई तो जेल अथॉरिटीज कोर्ट के सामने वापस पुटअप करेंगे इस सिचुएशन को, जैसा कि आज हाईकोर्ट के सामने क्यों पुटअप किया ये पता नहीं है। बिल्कुल, एक मेरा सवाल है, अभी आपने कहा कि इसमें तो देखिए कोई अदालत का इश्यू नहीं है कि मर्सी पिटीशन के लिए, देखिए अदालत पे सीधी तो कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लंबित केसेस हैं उसको लेकर के कहा जाता है कि एटलीस्ट एक क्राइटेरिया तय करना चाहिए कि किस नेचर का केस है। खासकर रेप और उसके बाद में विक्टिम का मर्डर जैसे केसेज हैं तो उसको फास्ट ट्रैक पे लेना चाहिए, नियम कायदे बदले। कई बार बात कही जाती है कि इतना विलंब कर दिया जाता है कि आदमी वैसे ही अधमरा हो चुका होता है। क्या वक्त आ गया कि अब यह भी एक सवाल महामहिम के लिए भी खड़ा होगा कि इतना क्या वजन होता है कि अगर लंबित कुछ पिटीशंस हैं तो उन पे हियरिंग होनी चाहिए? क्या वक्त आ गया, इस पे भी चर्चा होगा? आज से नहीं, काफी समय से इंदिरा गांधी के हत्यारों को या राजीव गांधी के हत्यारों को तब तक कभी फांसी ही नहीं मिली। फिर इंदिरा गांधी के हत्यारों को कितने दिनों बाद फांसी मिली थी। अब उंगलियां उठाना बहुत आसान बात है, पर ये एक ऐसी परंपरा रही है। रेप के केस में, रेप विद मर्डर के केस में आज से पहले वाली जो फांसी की सजा हुई थी वो धनंजय चटर्जी को कलकत्ता के मामले में हुई थी। 2004 में फांसी की सजा हुई थी, 2001 में उसमें सजा दे दी गई थी। 3 साल बाद उसको अंतिम निर्णय होने के बाद भी 3 साल बाद उसमें सजा दी गई थी। एक बहुत पुराना ग्रुसम रेप केस था। तो महामहिम पर, सरकारों पे तो उड़ता ही, और एक्चुअली न्यायालय में भी जो देरी होती है, संसद के हमले में भी फांसी की सजा का मुकर्रर करने के बाद में कितने दिन बाद में हुई, समय लगा था। और अब ये उठने लगा कि कहीं गलती तो नहीं हो गई थी उस मामले में, वो एक अलग बिंदु है। परंतु न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता में सेशन केसेज में जो रेप वगैरह, उसके बारे में ऑलरेडी प्रावधान है कि एक बार प्रारंभ इनकी डे टू डे प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। पर जब आपके पास साधन और सुविधाएं नहीं तो प्रतिदिन सुनवाई क्यों डिले होती है? तो इसलिए कानून में तो प्रावधान है, पर उस कानून को लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें अगर कमी है तो इसकी जिम्मेदारी तो न्यायालयों पर नहीं डाली जा सकती। जी चलिए, प्रताप सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार, और जानना चाहते हैं कि अभी मैं देख रहा था निर्भया का परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहा है, और जिस दिन डेथ वारंट 7 जनवरी को जब जारी किए गए थे उस दिन निर्भया की मां ने कहा था कि अब थोड़ा हमें राहत महसूस हो रहा है कि शायद हमारी बेटी की आत्मा को शांति मिल पाएगी। लेकिन आज फिर उनके मायूसी से हाथ लग रही है। जो पता लगा कि 22 तारीख को इनको फांसी नहीं होगी। देखिए, ये जो देर हो रही है वो एक कानूनी प्रक्रिया है जिस कारण ये देर हो रही है, और ऐसा नहीं है कि वो जेल में बंद है कि उनको सजा नहीं मिल रही है। वो तिल तिल जो है अपनी फांसी के डर से मर रहे हैं, और फांसी तो उनको होगी अंततोगत्वा, जो न्यायालय ने निर्णय दिया है जिस प्रकार का ये जो अपराध है। लेकिन अगर इसी अपराध में तुरंत सजा हो गई होती और तुरंत फांसी लग गई होती तो अब तक लोग भूल जाते उसको। लेकिन अब ये जनता में एक सबक भी जा रहा है, मैसेज भी जा रहा है कि अगर कोई इस तरह का हीनियस अपराध करेगा तो उसका जो अंत होगा
वो एक फांसी होगी। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, मैं लोकतांत्रिक जी। प्रक्रिया में विश्वास करता हूं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जी। कि कानून अपने हाथ में लेकर के कोई अधिकारी भी करे। जी। हाल ही की जो हैदराबाद की घटना है उसको लेकर के जिस तरह से वो एनकाउंटर किया गया, अब उसकी हालांकि एक जांच का विषय, जांच चल भी रही है, अदालत भी उस पर निगरानी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने फूल बरसाए और जब रिक्रिएशन सीन जब करने गए और पुलिस वालों को एक बिल्कुल ऐसे नायक की तरह पेश किया गया, तो हमारे यहाँ पे लोग, ऐसा तो नहीं लग रहा कि कानून के साथ साथ जब सजा या उसके फैसले में इतना विलंब होता चला जाता है तो लोगों का सब्र इस ओर ढलना शुरू हो जाता है कि देखिए सेम मतलब ये भी केस उससे बिल्कुल कोई कम नहीं कह सकते, जो वेटनरी डॉक्टर के साथ में जिस तरह का हिनीस क्राइम हैदराबाद में हुआ। तो मैं दो तस्वीरें देख रहा हूं सर यहाँ पे, तो यह वजह तो नहीं है कि कानून की आड़ में या कानून का नाम लेकर के इतना लंबा अगर किसी केस को खींच दिया जाता है और फिर इसी तरह के अगर केस होते हैं तो एक नायक का रूप उनको दे दिया जाता है? नहीं, देखिए ये गलत है, ये कोई नायक का रूप नहीं दियाना चाहिए। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है और लॉ के अनुसार ही, कानून के अनुसार ही, प्रक्रिया के अनुसार सजा होनी चाहिए। और ये जिस तरह का लोगों ने उस चीज को जो है आगे बढ़ाया है या उसका लोगों ने कोई इस तरह का माहौल बना दिया कि बहुत अच्छा काम किया, वो गलत है, वो लोगों की अज्ञानता है। उसकी आड़ में बहुत सारे निरपराध लोगों को भी जो है इस तरह के पुलिस जो है कार्रवाई करके और कुछ भी जो है तरीके से लोगों को जो है प्रताड़ित कर सकती है, लोगों का जीवन समाप्त कर सकती है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि बिना कानूनी प्रक्रिया के, बिना न्याय प्रक्रिया के किसी को इस तरह की जो है सजा। चलिए मैं राजेश जी आपके पास आना चाहूंगा, एक थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है। पूरा देश चाहता है कि जल्द से जल्द उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून का अपना एक काम है, अदालत हमेशा अपना एक उनका सिस्टम है। कोई ये ना कह सके कि अंतिम इच्छा तक जो वो चाहते थे कानून की प्रक्रिया में उन्हें कोई किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो इस वजह से मुझे लग रहा है इस केस में सपोर्ट। लेकिन अभी आपकी पार्टी के ही नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब को सुन रहे थे हम, उनका कहना है कि आम आदमी, बाकायदा कोट करके, कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की वजह से ये फांसी या उनको सजा विलंब हो रही है। ये अचानक जो बयान सामने आ रहा है, इतने दिन से कभी बयान नहीं आया। दूसरी बात, एलजी हर काम में तो फाइलें मंगवाते हैं, वो उनके पास में फाइल भी है, जैसे कि मनीष सिसोदिया ने कहा भी, तो आम आदमी पार्टी क्यों अकेली कटघरे में, एलजी क्यों नहीं है? देखिए, जैसा हमारे विधि में एक प्रश्न है, कोटेशन है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। हाँ, तो ये जो निर्भया कांड हुआ, 7 साल पुराना जो केस है, इस केस में स्टेट गवर्नमेंट चाहती, वहां की दिल्ली सरकार चाहती तो इसमें स्पीडी ट्रायल हो सकती थी, डे बाय डे ट्रायल हो सकती थी, या फिर एक केस ऑफिसर स्कीम, आजकल एक नई परिपाटी चली, उस केस ऑफिसर स्कीम में वो पूरी गवाहों को चेकआउट करता है, समझाता है, डे बाय डे हियरिंग करके जल्दी से जल्दी उसका फैसला हो जाता है। पर चूंकि 7 साल पुराना ये केस है, आज तक इसमें पूरा देश इससे झकझोर रहा है, पूरा देश इस बात से झकझोर रहा है कि इतना बड़ा कांड हो गया, निर्भया कांड हो गया, और इतने 6 जो मुलजिम थे, इन्होंने बस के अंदर एक लड़की से बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर किया, और इतना सबको मालूम है सर, हमें बार बार इसको तो ना रिपीट करें। मैं तो जावड़ेकर साहब के बयान को लेकर के कह रहा हूं कि कितने उनको फिक्र है। जावड़ेकर साहब ने बिल्कुल सही कहा, हाँ। क्योंकि किसी केस को चलने में 7 साल नहीं होते हैं, सजा मिलने में इतना समय नहीं, सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन मुझे राजेश से एक बात बताइए कि आपके पार्टी के नेता इतनी मॉनिटरिंग करते हैं, किस बच्चे के साथ में कितना हीनियस क्राइम हुआ और उस पर न्याय नहीं मिल पा रहा, विलंब हो रहा है? देखिए, अभी अपन निर्भया कांड की बात करें तो क्योंकि मेरा सवाल इस वजह से कि उन्नाव में ध्यान नहीं दिया किसी ने। दिसंबर 2018 में, मैं इसी निर्भया कांड की बात करूं, दिसंबर 2018 के अंदर रिव्यू पिटीशन भी इन अक्यूज की खारिज हो गई थी। उसके बाद में वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, बाकायदा निर्भया के माता पिता ने एक एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि इनको जल्दी जल्दी फांसी दी जाए। उसके बाद में त्वरित कार्रवाई हुई है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बिल्कुल फेलियर है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती तो ये बहुत जल्दी मुकदमा फैसला होता और अब तक सजा हो चुकी होती और उस निर्भया को अब तक न्याय मिल चुका होता। जी चले, तो स्टेट गवर्नमेंट के पाले में गई बोल, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती तो ये फैसला जल्दी हो सकता था। 5 साल का वक्त जाया कर दिया केजरीवाल सरकार ने, चाहते तो ये जल्दी से फैसला करा सकता था, ये बीजेपी का मानना है। मैं प्रताप सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सिंह साहब, हमारे यहां पे देखिए सियासत के लिए तो मुद्दे गढ़े जाते हैं, अवसर तलाशे जाते हैं, और जब अवसर मिलता है तो कोई पीछे रहना भी नहीं चाहता। अब बीजेपी का एक
क्योंकि दिल्ली में चुनाव भी है। एक सीधा बड़ा एक आरोप लगा आम आदमी पार्टी सरकार पे कि सरकार चाहती तो जल्दी हो सकता था। निर्भया के दोषियों की सजा में अगर विलंब हो रहा है तो उसके भागीदार आम आदमी पार्टी सरकार है। देखिए, यहां की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी सरकार के अधीन नहीं है, और जो जुडिशरी प्रक्रिया चलती है वो अपने हिसाब से चलती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी प्रदेश या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। वहां जो प्रक्रिया है, जो समय है, जितने उनके पास में साधन है, उस हिसाब से जल्दी फैसला करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कोर्टों में खड़े होकर कि कई सौ केसेज रोजाना लगते हैं और एक 2 मिनट किसी केस को मिलती हैं, तब भी नंबर नहीं आता है। गवर्नमेंट एप्लीकेशंस लगाती है, प्राइवेट पार्टी भी एप्लीकेशन लगाते हैं जल्दी सुनवाई के लिए, फिर भी एप्लीकेशंस कई बार अलाउ नहीं होती हैं, क्योंकि इतने सारे केस विचाराधीन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस और भी मुकदमे विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पास में, तो समय तो लगना स्वाभाविक है। और इसमें किसी गवर्नमेंट का कि धीमी चली या किसने कोई जो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ऐसा मैं नहीं मानता कि ऐसा किसी सरकार का कोई दोष है। प्रक्रिया में समय लगता है, और जो समय लग रहा है, अब तो फाइनल सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है, 2 बार हो चुका है, और पूरे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, इतने सारे प्रकरण उसके पास हैं, और इसको इतनी त्वरित गति से पहले ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चला, फिर हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला, और उसके बाद में भी 2 बार निर्णय हो चुका है, और अब समय आ चुका है। जो आगे की प्रक्रिया है सरकार के हाथ में है, कितना टाइम उसमें लगे। तो ये एक प्रक्रिया है, और उसमें ज्यादा जल्दबाजी करना भी न्याय को जो है एक दबाने के स्वरूप है। बिल्कुल। खैर देखिए, हर पहलू को देखना भी चाहिए, क्योंकि एक मलाल भी हमारे यहां नहीं होना चाहिए। उम्र कैद किसी को होती है, अगर 2 साल ज्यादा भी सजा भुगत लेता है तो उसे बाहर किया जा सकता है कि चलिए, सबको इस बात का खेद है कि ये 2 साल ज्यादा इन्होंने भुगता। लेकिन अगर कोई आदमी की जीवी लीला खत्म हो जाती है, या कहें कि उसके बिल्कुल फांसी दे दी जाती है, तो उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता। जैसे जैन साहब ने भी कहा कि इस वजह से कोई भी किसी भी तरह का कोई ऐसा लेकुना या कोई लूजपोल, या कहें कि कोई भी किसी को सपोर्टिंग अगर कोई लाइन उसे लगती है तो कोई नहीं छोड़ना चाहता है, ताकि जो दोषी है जिसको सजा दी जानी है, ताकि वो उसके परिवार वाले इस बात का एहसास कर सके कि अंतिम कड़ी तक जो कानून की प्रक्रिया, उसका लाभ जो उसको मिल सकता था वो दिया गया। मैं एक बार फिर एक जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। जैन साहब, हालांकि देखिए, ये आप हमेशा कहते हैं कि कानूनी पेचीदगियां और राजनीतिक पेचीदगियां बड़ा अंतर है, अलग है। जावड़ेकर साहब कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहती थी तो 2.5 साल पहले यह हो सकता था। देखिए, जावड़ेकर साहब ने एक बात, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, अगर शायद चुनाव नहीं होते और वहां पर कांग्रेस प्रभावशाली होती तो नेहरू जिम्मेदार हो जाते, वो एक अलग पॉइंट है। पर उन्होंने एक लीगल पॉइंट पकड़ा है, वो ये कि जब 2017 में रिव्यू पिटीशन अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, तो उसके पश्चात जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है दिल्ली की, जो गृह विभाग है, पुलिस है, वो तो केंद्र सरकार के पास है, पर दिल्ली का जो अभियोजन विभाग है वो राज्य सरकार के पास है। तो उन्होंने गृह विभाग की जो उसमें लापरवाही है उसको तो अनदेखा कर दिया, पर अभियोजन की उस लापरवाही को पकड़ा, नोटिस सर्व किया जा सकता था। 2 साल में वो कोर्ट के सामने ब्लैक वारंट के लिए मूव कर सकते थे कि वो ब्लैक वारंट या डेथ वारंट जारी किया जाए, और उसके बाद कोर्ट चाहती तो परमिशन मांग लेती। तो आपको लग रहा है कि ग्लास केवल पानी आधा ही दिखा है, आधा खाली वो नहीं दिख रहा है अभी? गृह विभाग भी इतना ही जिम्मेदार है। जी राजेश जी, आप तो खुद भी लॉयर है, गृह विभाग भी उतना ही भागीदार है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसे घसीटा नहीं जाना चाहिए। आई थिंक राजनीति के अंदर आपकी भी इच्छा है, और जावड़ेकर साहब खुद भी चाहते हैं, केजरीवाल भी नहीं चाहते होंगे कि इतने हीनियस क्राइम के जो दोषी हैं उन्हें बख्शा जाए, कोई नहीं चाहता होगा, मुझे लगता भी नहीं है ये। क्योंकि फांसी, जो लॉयर ग्रोवर हैं उन्होंने भी कहा कि मुझे मालूम है, भावनाएं मेरे अंदर भी हैं, लेकिन कानून क्या कहता है, और मैं जो सपोर्ट कर सकती हूं कानून के माध्यम से कि कोई ये ना कह सके कि कानून भारत का इतना हो रहा, वो बाकायदा तर्क चले उनके भी, तो ये कोई नहीं चाहता, ना किसी की भी कोई हमदर्दी उनके प्रति है। बट ये ऐसा मुद्दा लग रहा था कि इस पे सियासी पारा चढ़ाया जाए, केवल चुनाव नहीं होते, चुनाव है तो हम सब चीजों को एक जगह घसीटना शुरू कर देते हैं। देखिए, बात चुनाव की नहीं है। माननीय केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने बहुत अच्छी बात कही है
चूंकि जब 2.5 साल पहले इस केस का सुप्रीम कोर्ट तक से रिव्यू पिटीशन तक फाइल हो चुकी, खारिज हो चुकी थी, तो उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव से डेथ वारंट जारी करने की एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए थी, नोटिस सर्व करनी चाहिए थी, पर स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल शांत रही। उसके पश्चात निर्भया के माता पिता ने वो एप्लीकेशन मूव की और उसके बाद में ये प्रक्रिया उसको फांसी चढ़ाने वाली बिल्कुल चालू हुई है। सर लेकिन आप ये क्यों नहीं मान रहे कि गृह विभाग से भी चूक हुई है? देखिए चूक कहीं जा सकती है, ये इसलिए नहीं कही नहीं हुई क्योंकि जो दिल्ली सरकार का जो अभियोजन विभाग है वो आम आदमी पार्टी पास था, उनकी लीगल एडवोकेट से, उन्होंने उसमें परस्यू ही नहीं किया। उनको लगा भी हाँ सुप्रीम कोर्ट से हो गया फैसला। अगर यही दिल्ली सरकार के अभियोजन विभाग सतर्क रहता, सजग रहता, तो तुरंत प्रभाव से एप्लीकेशन मूव करता और आज दिनांक तक उसको फांसी हो चुकी। चलिए श्याम जी हमारे साथ में जुड़े हैं इस वक्त। श्याम जी, एक तरफ तो पूरे मुल्क को यह इंतजार है कि इन दरिंदों को फांसी कब मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ जावड़ेकर साहब ने एक बयान देकर के सियासी पारा भी दिल्ली का चढ़ा दिया है, क्योंकि वहां चुनाव है, उत्तर भारत ठंड की चपेट में, लेकिन सियासी रंगत और पारा चढ़ा हुआ है इस वक्त। उनका साफ कहना है कि दिल्ली सरकार चाहती तो 2.5 साल पहले इसमें कवायद और फास्ट हो सकती थी। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि चुनाव के कारण राजनीतिक फायदा लेने के लिए हर पार्टी अपने आप को कहती है कि दोषी तो दूसरा है, हम तो दोषी नहीं है, लेकिन वास्तविक स्थिति अलग है। अब देखिए कल शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, वहां पर कोर्ट ने स्टेटस मांगा है कि आखिर इसका स्टेटस क्या है। तो ये तो निश्चित है कि जब कोर्ट का कोई भी चीज अगर दया याचिका लगती है, उसके बाद उपराज्यपाल और राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है कोई मामला, तो आप तत्काल कोई चीजें, क्योंकि आप जेल बताएगा ना, जेल विभाग के पास अब जेल स्टेटस बताएगा कि इसकी स्थिति आखिर क्या है, उसके बाद कोई चीज होगी, उसके बाद 14 दिन का जो समय है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप जो संविधान में अधिकार है, सारी चीजें, आप किसी को फांसी देने जा रहे हैं तो उसके पास जो अगर एक अभियुक्त ने अगर दया याचिका दायर कर दी है तो उस पर फैसला भी आएगा। ऐसा थोड़ी ना कि आप तत्काल कह दोगे कि कर दिया। अगर कोई प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, किसी को तीन में से एक ने किया है, अब वो उसकी सुनवाई कल होनी है और उसमें जेल विभाग से दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है कि इसका स्टेटस क्या है। अगर स्टेटस क्लियर हो जाएगा तो ही तो आप फांसी दोगे आप जी, लेकिन 22 तारीख को तो नहीं लग पाएगी, तो साफ कह दिया है। ये तो तय हो गया कि 22 तारीख को फांसी नहीं होगी। कारण ये कि क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही है उसके बाद अगर कोई क्लियरेंस आएगा और राष्ट्रपति खारिज करेंगे, उपराज्यपाल खारिज करने के बाद होगा, तो उसका 14 दिन का समय उसके बाद गिना जाएगा, है नियमों में। तो ऐसी स्थिति में हम कानूनी प्रक्रिया को भी अगर राजनीतिक खेल बना लें और ये कह दें कि हमारी गलती नहीं थी, आप पार्टी की गलती थी, तो ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा, आपके भी इतना ही दोष है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि आप पार्टी की सरकार होने के नाते, क्योंकि वहां पर एक विभाग उनके पास है, लेकिन उस संबंधित गृह विभाग साथ में शामिल होता है उसमें, ये नहीं कि केवल वही हो जाता है। तो पुलिस अगर उस पर सक्रियता दिखाती और पुलिस अगर कहती इस विभाग को, क्योंकि विधि विभाग बिना पुलिस विभाग की सहमति के कैसे कर सकता था, तो इसलिए केवल वो कहते हैं कि भाई केवल आप पार्टी दोषी है, सरकार दोषी नहीं, गृह विभाग भी उतना ही दोषी है, क्योंकि गृह विभाग के पास पुलिस है। पुलिस अगर संज्ञान लेती और विधि विभाग को अपना सिफारिश करती तो ये स्थिति नहीं बनती। तो ये खुद के दोष को तो खत्म करना चाहते हैं, खुद को तो नहीं करेंगे आप पार्टी, क्योंकि चुनाव में हमको वोट लेने, निर्भया वाले किसी तरह से हमारे पक्ष में आ जाए। तो ये सब प्रक्रिया, बहुत सारी चीजें कि देश में कलंकित हुआ इस केस को लेकर के, पूरे विश्व में हम सब कलंकित हुए हैं। तो इसको तो राजनीतिक पार्टी का मोहरा मत बनाइए, आप इसमें तो कम से कम स्थिति स्पष्ट कीजिएगा। सब चाहते हैं फांसी होनी चाहिए। अब क्योंकि उसकी मां जिस प्रकार की बात कह रही है कि मां, मैं सैल्यूट करूंगा, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग। स्ट्रगल है, लेकिन उसको कानूनी प्रक्रिया की इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि जिसको फांसी लगनी है उसने दया याचिका करने का अधिकार। क्योंकि राष्ट्रपति जी जब माउंट आबू आए तो बोल रहे थे ऐसे केस में तो दया याचिका दूंगा नहीं, उन्होंने जब उसने स्पष्ट कर दिया, तो ये तो बात है कि दया याचिका जाएगी, उस पर निर्णय तो उनके खिलाफ आएगा वापस के नहीं खारिज के, उसके बाद फिर डेथ वारंट जारी होगा। जी, ऐसी संभावना है, लेकिन देखिए ये राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है, वह फांसी को आजीवन कारावास में भी तब्दील कर सकते हैं, उसे शॉर्ट भी कर सकते हैं और माफ भी कर सकते हैं। घटना है और जो हमारा देश कलंकित हुआ है, कभी भी राष्ट्रपति क्योंकि अपनी भावना वो यहाँ माउंट आबू की उसमें कह गए थे कि ऐसी याचिका पर हम तो किसी को माफ करने वाले नहीं है, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि राष्ट्रपति भवन
किसी भी सूरत में, क्योंकि जो इस तरह का आपने कृत किया है वो कृत देश को कलंकित कर दिया, पूरे विश्व में हम सब कलंकित हो गए। तो ऐसी स्थिति में मैं तो मान के चलिएगा कि वहां से कोई उसको नहीं मिलेगा। चलिए मैं एक छोटा सा सवाल मैं जैन साहब से करना चाहूंगा। जैन साहब, जैसे कि कोर्ट खुद भी अपने संज्ञान में ले लेता है कोई मामला, जितना उसका मीडिया ट्रायल चल रहा है, समाचार पत्रों में आ रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या राष्ट्रपति का ऐसा कोई उदाहरण है कि जब इतना कुछ चल रहा होता है और ये चर्चा है कि राष्ट्रपति के पास में लंबित है कि नहीं है, तो अगर नहीं भी है, लगता है कि लास्ट कड़ी यही है कि राष्ट्रपति के पास में जानी है, तो राष्ट्रपति खुद अपना प्रसंज्ञान लेकर के और कह सकें कि ये मैं इसे खुद सुनना चाहता हूं और इसमें तुरंत इसे वो कराई जाए, या फिर मेरा डिसीजन इसमें, ये कोई ऐसा भी संभावनाएं बनती है? कोई सुना है में राष्ट्रपति केंद्र सरकार की राय के अनुसार काम करता है। सिर्फ कुछ मामलों के अलावा राष्ट्रपति का निर्णय जो भी है वो नाम राष्ट्रपति का है, पर वास्तव में निर्णय केंद्र सरकार का। फांसी देने, सजा माफ करने के मामले में कुछ डिस्क्रिशन राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु राष्ट्रपति सीधा राष्ट्रपति गृह विभाग से कहता सकता कि आप स्पीड अप करिए, फाइल को लाइए, पर राष्ट्रपति कभी ये नहीं कर सकता सीधी फाइल मेरे पास लाइए और मैं उसको 2 मिनट में डिसाइड, ऐसा नहीं कर सकते। ये जो केंद्र सरकार है उसके माध्यम से ही पत्रावलियां राष्ट्रपति के सामने जाएंगी। राष्ट्रपति का निर्णय केंद्र सरकार के अनुरूप ही होना हमारा संविधान में प्रतिपादित किया हुआ। और योगेंद्र जी, इसमें क्योंकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने स्पष्ट किया है कि फाइल हमने उपराज्यपाल के पास भेजी है, तो उपराज्यपाल के पास उपराज्यपाल मतलब राष्ट्रपति दोनों वहां भेजेंगे। तो इसलिए अभी ये कहना कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में किसी को अधिकार है तो वो कर सकता है, तो इसमें किसी को दोषारोपण करने के बजाय होना ये चाहिए कि वो जो दरिंदे हैं उनको फांसी कैसे लगे। अब 14 दिन बाद और 14 दिन मिल जाएंगे तो उनको ये तो है नहीं जीवन दान मिलने वाला है। तो मुकेश ने लगाई है, बाकी 3 अक्यूज और लगाएंगे, फिर अब लगाएंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि अब कानूनी प्रक्रिया है। देखिए उसमें जो कोर्ट ने स्टेटस मांगा इसलिए है कि आपके पास समय था, उस वक्त क्यों नहीं लगाई गई। ये चीजें अभी क्लियर, क्योंकि अभी हम कल क्या करेगा कोर्ट हम नहीं कुछ कह सकते ना। सुनवाई स्टेटस, जेल विभाग से स्टेटस मांगने का कारण ही यही है कि सारी चीजें स्पष्ट कर दे, तो उसके बाद कोर्ट कर देगा। चलिए श्याम जी, आप लोग बने रहिए, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद हम वापस। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं निर्भया के दोषियों की फांसी 22 तारीख को नहीं हो सकेगी, एक बड़ी खबर, और जिसको लेकर के हम उसके कानूनी पहलुओं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। मैं जैन साहब के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा। जैन साहब, चारों के डेथ वारंट साथ में जारी किए गए, लेकिन मुकेश ने ये दया याचिका की गुहार लगाई है। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या चारों का केस एक साथ चलेगा या फिर 3 के लिए अलग डिसीजन और मुकेश के लिए अलग हो सकता है? देखिए, चारों का डेथ वारंट एक साथ जारी हुआ। अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जी, उनको तो ये शक्तियां प्राप्त है कि वो निर्देश दे सकें कि भाई, ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो ये भी कह सकती है कि इन्होंने रीजनल टाइम पर जारी नहीं किया, रीजनेबल टाइम पर, और अगर डेथ पेंडेंसी ऑफ डेथ वारंट पे इन्होंने लेने की कोशिश की है तो वो रोक दे, पर वो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। पर जब डेथ वारंट चारों का एक जारी हुआ है तो उसके बाद तीनों का जब तक दोबारा डेथ वारंट जारी नहीं होगा तब तक उस डेथ वारंट से सजा ट्रायल कोर्ट कम से कम नहीं दे सकती। जी, तो ये पेचीदगी की रहेगी। प्रताप सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या ये है कि 14 दिन का समय दिया जा रहा है? जो लगेगा कि विनय लगा रहा है, कभी कोई दूसरा लगा रहा है, क्या इस टाइप से सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा, या कोर्ट इसके अंदर अपनी ओर से कुछ निर्देश भी दे सकता है? नहीं, देखिए, कोर्ट ने तो अपना आदेश पारित कर दिया, 14 दिन का समय दे दिया। अब एक अलग जो है संवैधानिक अधिकार है जो राष्ट्रपति के पास, जो उनकी जो है माफी की याचिका है, उसमें जो टाइम लगेगा, उसका जो निर्णय होगा, उसके बाद में फिर दोबारा वारंट जारी होगा। और ऐसा नहीं है कि एक को फांसी लगा दे, एक का इंतजार करते रहे। एक केस है, एक में चारों का एक साथ निर्णय होगा, एक साथ वारंट पहले भी जारी हुआ है, और अब अगर दोबारा जो भी राष्ट्रपति के यहां से निर्देश आता है, ऑर्डर आता है, उसके बाद में पुनः वारंट जारी होगा और उस पर ही एग्जीक्यूशन होगा। जी जैन साहब, यहां कोर्ट कोई निर्देश भी पारित कर सकता है या राष्ट्रपति के यहां से, क्योंकि राष्ट्रपति तो देखिए जब तक रिसिन नहीं करेंगे तब तक से, जैसे कि गृह विभाग से सिफारिश या
मंत्रालय से सिफारिश या कुछ जो भी उनका अपना एक प्रोसीजर है। बट यहां ये कहा जा सकता है कि अगर एक कोई अपना ये अंतिम दाव खेलने की कोशिश कर रहा है, फिर देखेगा कि हाँ टाइम मिल रहा है मेरे को 14 दिन का और मैं कर सकता हूं, इस बीच कुछ निर्णायक स्थिति में जा सकते हैं, क्योंकि पूरी देश की निगाहें इस केस पे टिकी हुई हैं। और ये केस ये नहीं है, एक रूट लाइन भी तय कर रहा है, अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो एक नजीर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ आप लोग लॉयर्स हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जब भी किसी केस पे आप लोग आर्ग्यू करते हैं तो पहले के जो केस होते हैं उनका आप हवाला भी देते हैं कि उस वक्त ऐसा हुआ था। ये देखिए, जो आपने दी अपनी बात बता दी उन्होंने कि अब तक पूर्ववर्ती निर्णय ऐसा कोई नहीं है जी, इस तरह की स्थितियां आई हो। हाँ। कि भाई क्या जहां ये प्रश्न उठा हो कि अगर डिले करने के लिए किसी ने दया याचिका दायर की है तो क्या वे फांसी का हकदार हो जाता है, दया याचिका पेंडिंग रहते समय, या ऐसा प्रश्न भी नहीं उठा कि 4 व्यक्ति अगर एक साथ फांसी की सजा दी गई है और उनमें से एक ने दया याचिका लगाई और डिले करने के लिए लोग बाद वाले इंतजार कर रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। इन सब प्रश्नों का उत्तर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अर्थात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही दे सकती है। और निश्चित रूप से इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये दिशा निर्देश तय करने चाहिए कि यदि ऐसी परिस्थितियां हो तो कानूनन जो रास्ता है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि आज तक अब तक इस विषय में कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं। जी राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी जैसे मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम तो पहले एलजी के पास में और राष्ट्रपति के पास, एलजी निर्णय करने के बाद में राष्ट्रपति तक पहुंचे, तो हमारे पार्ट पे तो गवर्नमेंट अभियोजन पक्ष जो है दिल्ली सरकार का, उसके पार्ट पे तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये। तो अभी बात सिफारिश की आती है, जैसे कि जैन साहब ने कहा कि देखिए राष्ट्रपति हमेशा गवर्नमेंट की सिफारिश के आधार पर, लेकिन ये एक उनका विशेष अधिकार होता है। देखिए, राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका लगाई गई थी वो तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति महोदय ने खारिज कर दी। अब चूंकि विषय बात इस बात का है कि ये जो प्रकरण निर्भया कांड में 7 साल क्यों लगे, इसके पीछे डिले का कारण क्या रहा, किसकी कमी रही, इसमें स्पष्ट ये है कि जैसा अभी राजस्थान में भी पिछली भाजपा सरकार में एक केस ऑफिसर स्कीम गठित की गई थी कि जिसमें स्पीडी ट्रायल भी होती है, एक केस ऑफिसर सब उसको वॉच आउट भी करता है, चेक आउट भी करता है। तो ये इस तरह के जो जिसमें पूरा देश झकझोर जाता, पूरे देश को कलंकित करने वाले जैसे कारण है, इनमें एक स्पेशल टीम गठित होनी चाहिए, स्पेशल एक प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि स्पीडी ट्रायल होकर ये मुकदमे का फैसला जल्दी निर्धारण हो। अब चूंकि राष्ट्रपति पर दया याचिका इन्होंने लगा रखी है, जैसे आज मुकेश की कल खारिज हुई है, अब 3 और भी हो सकता है लगाएं, हो सकता है नहीं लगाएं, तो कोर्ट उसमें डायरेक्शन भी मूव कर सकता है। तो मेरा तो इस मंच के माध्यम से यही कहना है कि एक ऐसी नजीर बने ये फैसला कि पूरे देश में एक गाइडलाइन तय हो जाए कि इस प्रकार के कोई मुकदमे भविष्य में कभी हो ऐसे, तो उसकी स्पीडी ट्रायल हो और जल्दी से जल्दी निर्णय हो। जी श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए ये केस नजीर बन रहा है, नजीर इस मायने में कि 2012 में आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव की बात की गई, पूरे देश में एक बहस हुई, बाकायदा सुझाव भी मांगे गए, संसद में काफी बहस हुई और इसमें एक निर्णायक उसमें पहुंचे कि हाँ कानून में बदलाव होना चाहिए। हालांकि देखिए मर्डर के बाद में पहले भी सजाए मौत थी और भी इसमें किया गया, बहुत सारी चीजें की गई, उससे के बाद में एक ये माना जा रहा था कि एक भरोसा होगा महिलाओं को कि हाँ अब अगर ऐसा कोई करता है तो उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन उसके बाद भी केसेस थम नहीं रहे, वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या वास्तव में अभी जो पोजीशन है, क्योंकि नजीर की मैं बात कर रहा हूं, यहां एक नजीर होगा ये केस, और जैसे जैन साहब कह रहे हैं कि पहले कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया कि इतनी उलझनों में इस तरह से इस केस में इतने ट्रायल और सारी चीजें चलती रही हो। ये तो एक सामने कोई चीज आ रही है और ईश्वर ना करे कि कभी ऐसे इस देश को कोई ऐसे दिन देखने पड़े कि कोई इस तरह का हीनियस क्राइम सामने कोई आए, लेकिन अगर कोई है भी तो एक रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब वास्तव में सरकारों को करना क्या चाहिए कि कम से कम भविष्य के लिए तो इस चीजों की सतर्कता रहे। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में सरकार हस्तक्षेप कितना कर सकती हो तो बात अलग है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जिस प्रकार की जटिल और दिनों वाली हो जाती है, जो बरसों 7 साल लग जाना, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को सारी गाइडलाइन भी तय करनी पड़ेगी कि ऐसा कोई भविष्य में कोई केस हो जाए तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। आप क्योंकि प्रक्रिया ही ऐसी है कि हम निचली कोर्ट देगी, फिर हाई कोर्ट देगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, एक प्रक्रिया ही ऐसी बनी हुई है, तो हम समय कैसे काटा सके, क्योंकि जिस प्रकार का क्राइम हमारे यहाँ कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। आप देखिएगा अभी आप थोड़े दिन पहले तेलंगाना में हुआ था, हैदराबाद का आपके सामने केस है, क्योंकि वहां तो पुलिस ने जिस प्रकार की कार्रवाई की उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने
कमेटी गठित किया। हालांकि उसे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ये भी एक सवाल था कि लोग किस तरह से क्या भरे हुए हैं कि उन जिन लोगों ने एनकाउंटर किया उनका एक नायक की तरह स्वागत हो रहा है, लोग फूल बरसा रहे हैं। बहुत सारी चीजों में अगर ये सब छूट अगर न्यायिक प्रक्रिया दे देगी तो फिर आपके सामने नहीं, अराजकता का माहौल होगा, अराजकता नहीं, आपका दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए केसेस के ऐसे दरिंदों के खिलाफ फांसी होनी चाहिए, उसमें किसी को है ही नहीं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया इसलिए रखी जाती है कि निर्दोष के ऊपर खिलाफ इस तरह के वो नहीं हो जाए, निर्दोष नहीं मारा जाए, दोषी तो है ही पेंडिंग। अब इस प्रक्रिया में भी देखिएगा, कह रहे हैं कि हम राज्यपाल ने तो तत्काल राज्यपाल को सिफारिश करके हमने तो तत्काल भेज दी है। तो ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया को अब संविधान ने ही प्रक्रिया तय की हुई है और कोर्ट के अंदर जिस प्रकार की सारी बातें हैं वो कोर्ट, क्योंकि आप और हम निर्णय करने के स्थिति में नहीं, ना उसके ऊपर हम टिप्पणी करने के निर्णय है, क्योंकि कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सबको मान्य होता है, उससे आगे कोई कोर्ट नहीं होता है। लेकिन दया याचिका का एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, तो उसके अंदर क्योंकि आप 4 को दिए हैं, अब 3 को फांसी हो नहीं सकती, क्योंकि एक बार फिर वापस से दया याचिका खारिज होने के बाद भी कोर्ट फिर वापस से जाएगा और उस पर वापस से डेथ वारंट जारी होगा। ये निश्चित तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट को भी एक गाइडलाइन तय करनी चाहिए कि इसमें दया याचिका दायर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। या राष्ट्रपति तो खुद खुद ही कह गए। देखिए कि जहां पर माउंट आबू में वो खुद आए थे, तो मैंने खुद ने, क्योंकि मैंने खबर लिखी थी उसमें, उन्होंने साफ कहा कि ऐसे हमारे पास कोई दया याचिका पेंडिंग नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है। तो वो उस वक्त कह गए, क्योंकि याचिका कभी भी लगाई जा सकती है, अब एक्सेप्ट करे नहीं करे बात अलग है, उसको क्योंकि खारिज होगी निश्चित रूप से खारिज, और उसके ऊपर प्रक्रिया है, कुछ दिन रुक सकते हैं, 22 नहीं तो 14 दिन और ले लो, उसके बाद होगा नहीं, क्योंकि कल शुक्रवार को तय करेगा कोर्ट, क्योंकि साफ उसने कहा है कि स्टेटस रिपोर्ट दीजिएगा, पुलिस उसको पूरी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी जेल के माध्यम जेल विभाग के कहा है, तो जेल विभाग पुलिस विभाग से पूछेगा, वो दिल्ली सरकार से पूछ रहा है कि भाई क्या स्थिति है, तो सारी चीजें क्लियरेंस होकर के स्पष्टता के आधार पर कोई निर्णय वापस से होगा तो निश्चित देश हित में होगा, मान के चलिएगा, और उसको निर्णय को एक नजीर हमेशा के लिए कायबिल हो जाएगी कि ऐसे लोगों को कोई भी माफ करने वाला नहीं है, ना देश माफ करेगा, देश के ही राष्ट्रपति, कोई बाहर के नहीं है, वो राष्ट्रपति देश के हित में निर्णय करेंगे। जी, मैं जैन साहब के पास जाना चाहूंगा। चलिए जैन साहब, ये तो बात हुई कि ऐसा कोई वाकया सामने कभी आया नहीं, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट नेचर का केस बन गया है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति क्या अपनी तरफ से, कि देखिए सुप्रीमो है वो, एक अगर एक याचिका के साथ में ये भी कहा जा सकता है कि सेम केस है, चारों जो हैं उनको नोटिस जारी करे, सरकार के माध्यम से कहलवाया जाए कि आप अगर है आपकी याचिका तो दे सकते हैं, एक साथ में ऐसा कर सकते हैं कि कंप्लाइन। देखिए, किसी भी आदमी को याचिका प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के सामने भी जो याचिका उनके सामने लंबित है उसी को उन्हें निस्तारित करना है। वो ये निर्देश नहीं दे सकते कि यदि और कोई चाहे तो वो भी याचिका अदालत दे सकती है इसमें। अदालत ये गाइडलाइंस तय कर सकती है कि यदि इतने समय में दया याचिका प्रस्तुत नहीं की जाती तो ये माना जाएगा कि उसने अपने अधिकार को त्याग दिया है। हाँ। इस मामले में जो विनय था उसने अपनी दया याचिका वापस ली है, जिसकी पहले से ही लंबित पड़ी हुई थी उसको वापस ली है उसने, और अब ये नई दया याचिका दूसरे तो विनय को भी राइट है कि वो वापस भी लगा सकता है। विनय ने क्योंकि वापस ले चुका है इसलिए वो दोबारा तो लगा नहीं सकता, पर बाकी 2 वापस इसको लगा सकते हैं। पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस विषय में गाइडलाइंस तय या सरकार भी कानून बना सकती है कि भाई दया याचिका प्रस्तुत करने की एक निश्चित समय अवधि तय की जा सकती है कि यदि इसके समय के अंदर प्रस्तुत नहीं किया गया तो ये माना जाएगा कि आदमी ने अपना अधिकार त्याग किया। तो अभी 14 दिन का एक समय दिया जाता है इनको, निश्चित रूप से। अगर दया डेथ वारंट के बाद कल कोर्ट का निर्णय जो आएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वापस से करेगा तो उसके बाद 14 दिन होंगे। चलिए प्रताप सिंह जी, 22 तारीख को तो नहीं होगी। मैं प्रताप सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। सिंह साहब, क्या वास्तव में ये केस देखिए जिस तरह के राइट्स का पता लग पा रहा है कि साहब उनके पास में मर्सी राइट, लीगल राइट्स है, मर्सी पिटीशन के भी, और जो सारी चीजें, क्या वास्तव में अब इस पे कोर्ट या सरकार भी कोई गाइडलाइन बना सकती है? क्यों देख करके हमारे यहाँ पे लचीला संविधान इसी वजह से बनाया गया है कि आवश्यकता के अनुसार कभी लगता है कि जनता का हित इससे नहीं हो पा रहा, या कहें कि जनता के हितों की अवहेलना हो रही है, तो हम इसको अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से शायद
उस वक्त के संविधान बनाने वालों ने लचीला रखा होगा। तो कहीं अभी कानून का जो एक नजरिया उसमें बदलाव करने का एक वक्त आ चुका है कि दया याचिका के मामले में भी करना चाहिए। करना तो सरकारों को चाहिए कायदे से, लेकिन सरकारें जब नहीं कर पाती हैं तो आखिर कोर्ट को अपना डंडा लगाना पड़ता है। देखिए, जो न्यायालय अपना निर्णय करती हैं, जो न्यायाधीश निर्णय करते हैं, वो तथ्यों के आधार पर, सबूत के आधार पर करते हैं और कानून के अनुसार करते हैं। और जो राष्ट्रपति के यहां जो याचिका होती है या किसी राजा के पास होती है, जो पहले राजा की शक्तियां थी अब राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, तो उसमें सबूत या वो नहीं देखा जाता। वहां एक नीति भी होती है जो काम करती है। किस परिस्थिति में अपराध हुआ है, अपराध करने वाला कौन है, उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की नीति क्या है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति या राजा उसके ऊपर अपना निर्णय लेता है। इतना आसान नहीं है निर्णय लेना। देखिए, अपराध सिद्ध हो गया, न्यायालय ने फांसी का जो दंड दिया है वो सुप्रीम कोर्ट तक अपहल हो चुका है और अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है रिव्यू की भी। क्यूरेटिव पिटीशन भी पेश हो चुकी है, वो भी खारिज हो चुकी है। अब सिर्फ राष्ट्रपति के पास है मर्सी पिटीशन। अब उनको निर्णय लेना है परिस्थिति को देखते हुए। लेकिन जिस तरीके का केस है, जिस तरह की भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई है कि जल्दी से जल्दी इनको फांसी लगनी चाहिए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति भी लोगों की भावना से बंधे हुए हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। अब उनका अधिकार है। अब कोई ऐसा मेरे को प्रतीत नहीं होता है कि इस नीति से देश की उस पर कोई, जैसे कि कोई विदेश का हो, कोई ऐसा नागरिक हो, बंद हो, उसको सजा देनी हो, तो उसमें उससे क्या फर्क पड़ेगा नीति पर दूसरे देश की से जो अपने रिलेशंस होते हैं। ऐसा इस केस में नहीं है। ये देश में अपराध हुआ है, देश के सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, और जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है अब उनके पास में है। अब कितना समय ले ये राष्ट्रपति के ऊपर है और वो अपना निर्णय लेकर जल्दी से जल्दी इसको जो भी निर्णय दें अपना, कि लोगों जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की, जिस तरह से लोग जो है दिन पे दिन एक एक दिन भारी हो रहा है कि कैसे जल्दी से जल्दी इनको जो है सजा। चलिए सिंह साहब, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, क्या वास्तव में अभी वक्त आ गया, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि अब अदालत हो चाहे सरकार हो, अब उन्हें दया याचिका में भी एक टाइम तय कर देना चाहिए, और टाइम भी अगर सेम नेचर का केस है तो एक साथ उन्हें बाध्य किया जाना चाहिए कि बिल्कुल आपके बाध्य का मतलब है कि लिमिट जब तय कर देंगे तो उनकी बाध्यता है कि आप उसके बाद नहीं जा सकते बाहर, आपको उसी टाइम पीरियड में आपको ये अपील करनी है। क्या वक्त आ गया कि अभी तय कर देना चाहिए? क्योंकि आप और मैं कहने से नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी गाइड वो क्योंकि इस केस में है ही ऐसी चीज कि अब क्योंकि जिस तरह का अपराध हुआ है और अपराध के बाद पूरा देश कलंकित हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के बाद राष्ट्रपति भी उस न्यायिक प्रक्रिया के ही पार्ट है, कोई अलग थोड़ी ना वो। इसलिए वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के का निर्णय है और बिल्कुल इस तरह की बिल्कुल क्योंकि इस नेचर का देखिए, फांसी की सजा के लिए डेथ वारंट उनकी अपील ये तो पहले भी जारी हो चुकी है, बहुत ही बड़े बड़े केसेस में हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से अभी इस प्रोसीजर को और आगे बढ़ाया जा रहा है, उस जगह क्या वास्तव में वक्त आ गया है कि अब तय कर देना चाहिए कि अगर सेम नेचर का केस है, अगर 4 जैसे 20 केस में आप देख लीजिए, चलिए विनय ने वापस ले ली, 3 लोग हैं जिनके पास में अभी ये मर्सी पिटीशन का राइट है, उनके पास में उनका लीगल राइट है। ऐसे केसेस में क्या वास्तव में अपील करने का समय 3 को या 4 को, 1 को या 2 को एक तय कर देना चाहिए गाइडलाइन कि आपका ये राइट है, आप इस टाइम पीरियड के अंदर एक साथ कर सकते हैं? देखिए, जब हाईकोर्ट ने स्टेटस मांगा ही इसलिए है कि क्या स्थिति है, किसने किया है, किसने नहीं किया, वो सारा स्टेटस अगर जाएगा जेल विभाग के माध्यम से तो वो क्लियर से हो जाएगा कि अब 2 है कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो सब बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि आपको जेल विभाग क्या कुछ कह रहा है कि बातचीत हुई है, क्या होगा, क्योंकि आज हम नहीं कह सकते कुछ भी। जेल विभाग का जो रिपोर्ट, पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके जेल विभाग कल पेश करेगा, उस पर सुनवाई होगी, वो उस पर क्या निर्णय हाईकोर्ट करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट नहीं
श्याम जी देखिए, स्टेटस रिपोर्ट का एक अलग इश्यू है। स्टेटस रिपोर्ट से मुझे लगता है कि याचिका पे कोई बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ेगा ये, क्योंकि एक लीगल पॉइंट मैं जैन साहब से जानना चाहूंगा इसमें। मैं सारी चीज क्लियरेंस आएगी। जैन साहब क्या माना जाए इससे, जो स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है जेल सेल से? देखिए, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले हाई कोर्ट सारे फैक्ट्स की जानकारी दी। जी, गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन दी कि टाइम बढ़ाई जाए। टाइम क्यों बढ़ाया जाए, 22 को फांसी क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि हाईकोर्ट ने सबसे पहले ये कहा था कि पहले आप ट्रायल कोर्ट में तो जाइए, और उसके बाद जब उन्होंने कुछ कहा तब उन्होंने कहा चलिए जेल से हम सारी इंफॉर्मेशन लाते हैं कि जेल्स के रूल्स उस विषय में क्या कहते हैं, मर्सी पिटीशन कब फाइल हुई भी है या नहीं हुई, और फाइल हुई तो कब फॉरवर्ड हुई, और जो एक्यूज है उनकी क्या मर्सी पिटीशन लग चुकी है या नहीं लग चुकी है, कोर्ट का ऑर्डर, डेथ वारंट, एग्जैक्ट शब्द क्या है उसमें, और कब तक के लिए वो जारी किया गया है। तो इन सारे विषय में जेल डिपार्टमेंट और गृह विभाग जब तक अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के सामने नहीं रखेगा तब तक हाई कोर्ट गवर्नमेंट की पिटीशन पे, वो पिटीशन जो कि बेसिकली ट्रायल कोर्ट के सामने, क्योंकि ये डेथ वारंट, ब्लैक वारंट हाई कोर्ट ने जारी नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो कोर्ट गई है कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने जारी किया, ट्रायल कोर्ट ने जारी किया, उसी को कंफर्म किया, उसको कंफर्म किया। और उसके बाद हाई कोर्ट में वो ये गए हैं कि ट्रायल कोर्ट ने जो 22 तारीख की डेट फिक्स की है उसको आप एक्सटेंड कीजिए कि हम नहीं जा कर सकते। अगर एक्सटेंशन के लिए पहले तो दिल्ली सरकार को अगर जाना था कि जावड़ेकर साहब, हो सकता है जावड़ेकर साहब के मन में कहीं ये बात जरूर रही है कि दिल्ली सरकार क्यों जा रही है। दिल्ली सरकार को जाना था तो सबसे पहले वहां जाते हो, ट्रायल कोर्ट के सामने जाते कि हमारे सामने ये सिचुएशन आ रही है। तो जावड़ेकर साहब का जो ऑब्जेक्शन किया है राजनीतिक से प्रेरित भी हो सकता है, पर उसमें कुछ सब्सटेंस भी है कि दोनों की दोनों बातें उसमें कहीं ना कहीं आ रही है। तो इन परिस्थितियों में ये है कि आखिर दिल्ली सरकार को ये स्टैंड लेने की जरूरत क्या आ रही थी, और अगर ट्रायल कोर्ट में नहीं जाने की बजाय हाई कोर्ट में क्यों गई। और ऐसी परिस्थिति में जो क्वेश्चन मार्क लगाया है बीजेपी ने चुनावी माहौल को देखते हुए, वो उनका अपना पॉलिटिकली एक स्टेप हो सकता है, परंतु कोर्ट रिपोर्ट सिर्फ इसलिए मांग रही है कि क्योंकि यहाँ एक्यूज नहीं कहें कि हमारा टाइम एक्सटेंड करो, यहाँ दिल्ली सरकार गई है कि हमारा टाइम एक्सटेंड किया जाए, कि हम नहीं दे सकते, हम 22 को फांसी देने में हमारे साथ प्रॉब्लम है, इसलिए आप हमें गाइडलाइंस दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर गाइडलाइंस देनी तो दिल्ली की जो हाई कोर्ट है वो सारे के सारे फैक्ट्स अपने सामने लेगी और उसके बाद ही गाइडलाइंस देगी। जी प्रताप सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। और जैसे सरकार, इसमें क्या एंगल माना जा सकता है कि सरकार को आखिर ये कहना पड़ा कि 22 तारीख को संभावना नहीं बन सकती, क्योंकि एक जो लीगल टाइम पीरियड है उसके तहत हम नहीं दे सकते, तो इससे बचा जा सकता था? देखिए, जब राष्ट्रपति के यहाँ पर माफी याचिका विचाराधीन है, ऐसी परिस्थिति में फांसी 22 को हो ही नहीं सकती। जब ऐसी परिस्थिति है, सरकार भी, क्योंकि ये तो उनका राइट है मुलजिमान का, जो एक्यूज्ड हैं, कि राष्ट्रपति के सामने अपनी एप्लीकेशन याचिका दें या नहीं दें, लेकिन उन्होंने अगर दे दी है, अब ये राष्ट्रपति जी का है कि कितना जल्दी उसको, कब उसको निर्णित करते हैं, उसके निर्णय के ऊपर है। और जब तक निर्णय नहीं होगा, जब तक फांसी नहीं होगी, जो एज पर अब तक कस्टम चलते आए हैं। जी जी। और योगेंद्र जी की चुनाव 8 फरवरी को है और 26 जनवरी को अगर फांसी होती है तो इस फैसले का निश्चित रूप से चुनावी माहौल पर फर्क पड़ेगा, इसलिए चुनाव के बाद फांसी हो जाए। जैसा देखते हैं कि राजनीतिक दलों का काम है ये, बाकी मुझे लगता है कि ऐसे केसेस को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपराध किया, उनको सजा मिल रही है, तो मेरा मानना है कि इसे राजनीतिक उसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या वास्तव में एक बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है, सियासी हलकों में मानिए या फिर आमजन की तरफ से मानिए, कि ये केस, क्योंकि आम आदमी जब मॉर्निंग वॉक पे आप सुनते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि लीगल राइट्स को, लीगल पैरामीटर को हर कोई समझ पाता होगा, लेकिन जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, किसने कहा कि साहब 22 को फांसी होगी, जैसे बहुत सारे लोग थे कि चले 22 को फांसी होगी। अब जब समाचार पत्रों में देखेंगे कि हालांकि आजकल तो देखिए सोशल मीडिया है कि खबर 1 घंटे पूरे देश में फैलती है, तो देखते अच्छा 22 को फांसी नहीं होगी, तो उन लोगों का कहना होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्यों नहीं होनी चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका। अपन जितनी चर्चा कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता है कि हर व्यक्ति इतने लीगल डेप्थ में कोई जाता होगा और जो समझने की कोशिश भी करता होगा, लेकिन जब देखते हैं, पढ़ते हैं,
समाचार पत्रों के माध्यम से जब जाएगी चीजें उनके पास में कि इस वजह से डिले हुआ है, ये लीगली है इसका एस्पेक्ट जिसकी वजह से डिले हुआ, तो क्या वास्तव में फांसी जैसे उसमें अगर डेथ वारंट जारी हो चुके होते हैं तो आपके पास में एक मर्सी पिटीशन का राइट है, तो उसके लिए टाइम तय कर देना चाहिए। और खासकर ऐसे केसेस में जिसमें सेम नेचर का केस हो, जिसमें अभियुक्त भी सेम हो, तो उसमें कर देना चाहिए कि एक साथ अगर जिसको लेना है इस टाइम पीरियड में, ये नहीं है कि एक की वजह से डिले हुआ अब 14 दिन का राइट मेरे पास में भी है, मैं 14 दिन बात करूंगा, जैसे एक निकल करके आ रही है कि ये टाइम तो डिले होता चला जाएगा। देखिए, न्याय में एक बात कही जाती है कि फैसला और न्याय होना चाहिए तो दिखना भी चाहिए, महसूस भी होना चाहिए। इस जो गैंगरेप जो हुआ है 7 साल पहले जो गैंगरेप हुआ, उसमें स्टेट गवर्नमेंट ने जो एप्लीकेशन लगाई है हाई कोर्ट में, सबसे पहले तो मुझे ये सोच के ही आश्चर्य हो रहा है कि दिल्ली के लीगल डिपार्टमेंट में, अभियोजन विभाग में क्या इतना भी नहीं पता कि जिस ट्रायल कोर्ट ने सजा दी है, फांसी की सजा दी है, ये एप्लीकेशन उन्हें उस कोर्ट में लगानी चाहिए थी, पर चूंकि उनका मानस ही नहीं है, उन्होंने हाई कोर्ट में लगा दी एप्लीकेशन। जब भी तो हाई कोर्ट ने कहा भी आप समझ लोअर कोर्ट में जाओ, वहां एप्लीकेशन मूव करो, वहां एप्लीकेशन मूव करने के बाद में ही तय होगा, उसके बाद ही हमारे पास आएगा। तो सबसे पहले जो ये चलिए वो तो जो हुआ, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं क्या वक्त आ गया ऐसे केसेस में अभी गवर्नमेंट को या अदालत को, तो क्या कह सकते हैं, अदालत तो जब सरकारें नहीं करेंगी तो जब लगता है कि जन भावनाएं अभी वास्तव में प्रोसीजर इतना लेंदी होता चला जा रहा है तो आपको स्टेप उठाना चाहिए। मैं तो आपसे 30 सेकंड में चाहता हूं कि सरकार को भी अब कोई कदम उठाना चाहिए। सरकार को 100% कदम उठाना चाहिए, एक अमेंडमेंट बिल लाना चाहिए इसके संबंध में। और इस तरह के जो गैंगरेप्स होते हैं कोई बात केवल गैंगरेप का नहीं है, कुछ सामूहिक नरसंहार भी हो सकता है, किसी के साथ में रास्ते में किसी के अंग भी काटे जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर 4 लोग मिलकर के कर रहे हैं तो चारों को फांसी ऐसे केसेस में भी मिल सकती है। मैं तो उस केस में जानना रहा हूं कि क्या लंबित करने के लिए अब सरकार को भी कोई बताना चाहिए, अदालत के ही निर्णय का ऐसा मानना है। अदालतें काम बखूबी कर रही है, बहुत अच्छी तरह से कर रही है, पर चूंकि सब पूरे देश की स्टेट गवर्नमेंट से मैं निवेदन कर रहा हूं, इस मंच के माध्यम से कहना भी चाहता हूं कि इस तरह के कोई हीनियस ऑफेंस हो जो देश को झकझोर करे, देश को कलंकित करे, जिसको देखने सुनने से ही मन सिहर जाए। और जहां तक चलिए राजेश जी, समय का मैं माफी चाहूंगा, तो कुल मिलाकर के सबकी भावना यही है कि वास्तव में इसमें डिसीजन के साथ साथ ना कोई टाइम पीरियड भी तय किया जाना चाहिए। सेम नेचर का अगर केस है, उसके जो आरोपी हैं, आरोपी नहीं अभियुक्त जो हैं, वो अगर एक ही केस में अगर उनको फांसी की सजा मुकर्रर की गई है तो वास्तव में अब उनको एक ही टाइम पीरियड में बांधा जाना चाहिए कि यह आपके पास में समय, इसके अंदर 1 करेंगे या 2 करेंगे, एक्स्ट्रा किसी को मर्सी नहीं दी जाएगी, खासकर टाइम पीरियड के लिए जो अब तय करने के लगता है, सबको लगता है कि अभी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।